हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के जो राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला पार्ट है। कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि इंडियन पॉलिटी पढ़ाइए करके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एकदम पूरा बेसिक से पूरा स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा पहला पार्ट है। इसका अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं स्टार्ट किया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक के चाहे कोई भी एग्जाम से प्रिपरेशन कर, आप स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा। तो लगभग मैं इसके 4 पार्ट अलग से बना चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसको प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। साथ ही साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। पूरा बेसिक से स्टार्टिंग से चलेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो थोड़ा इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारतीय संविधान में पहले बताना चाहूँगा तो जो भारतीय जो संविधान में अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग अभी 470 यहाँ पे अनुच्छेद है। और कितने अनुसूचियाँ हैं, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसको याद रखते हैं। इसको 25 भागों में इसको विभाजित किया गया है। और इसके निर्माण के समय कितना मूल संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद थे और इसको 22 भागों में विभाजित किए गए थे। और इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग भी वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, जिसमें आपका 12 अनुसूचियाँ हैं। और आपके लगभग इसको 25 भागों में विभाजित किया गया था। और इसका निर्माण के समय जब इसको बनाया गया था उस समय मूल संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद थे और इसको 22 भागों में विभाजित किया था। और इसमें केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जितना जो डिटेल तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। तो ये हमारा पहला पार्ट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर समझ नहीं आता एक बार इसको और रिवाइज कीजिए, 1 से 2 बार देखें तो आपको प्रॉपरली यहाँ से आएगा। साथ ही साथ आपको इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन भी आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन करते जाइएगा। साथ ही साथ हम इंडियन पॉलिटी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगे हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला था? तो ब्रिटिश संविधान ने, अमेरिकी संविधान ने, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 ने, या आपका आयरिश संविधान ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे जो गहरा जो प्रभाव भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है। याद रखिए, भारत सरकार जो अधिनियम 1935, यह जो अधिनियम है ये आपका संवैधानिक प्रावधान में सबसे गहरा प्रभाव डाला था। और B.R. अम्बेडकर जी को इनको भारत के संविधान के निर्माता के रूप में इनको कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो भारत सरकार जो अधिनियम जो 1935 इसको पारित किया गया था। और उसी समय इसके जो अधिनियम जो संसद का इसको सबसे लंबा अधिनियम भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद, इसकी लंबाई की वजह से इसको भारत सरकार अधिनियम इसको 1935 इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी? तो भारतीय जो परिषद अधिनियम 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, या भारत सरकार जो अधिनियम 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, कौन सा अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी? तो आपका जो भारतीय परिषद जो अधिनियम है आपका 1909। याद रखिए, भारत में सांप्रदायिक ये आपका जो अधिनियम 1909 में, आपको पहली बार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा इसको पेश किया गया था। तो इसको याद रखिए, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के आधार पर भारत में द्वैत शासन लागू किया गया था? तो भारतीय परिषद जो अधिनियम 1909 में
भारत सरकार जो अधिनियम 1919 में, या भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, 1947 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार जो अधिनियम है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। तो ये आपके बी ऑप्शन याद रखिए। तो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसको प्रांतीय सरकार को एक मजबूत बनाया गया था और इसको द्वैत शासन की स्थापना भी साथ में की गई थी। तो इसको याद रखिए। तो भारत सरकार जो अधिनियम 1919 को द्वैत शासन यहाँ पे इस सन में लागू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको याद रखिए। तो इसको आपको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार एकाधिकार किसके द्वारा इसको समाप्त किया गया था? रेगुलेशन एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या आपका चार्टर एक्ट 1813 के तहत, या आपके चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका चार्टर जो एक्ट 1813 के तहत ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार इसको एकाधार ये आपके समाप्त कर दिया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ये याद रखिए। तो 1813 के चार्टर अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के रूप में इसको जाना जाता है। यह भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को यहाँ पे समाप्त किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, चार्टर एक्ट आपका 1800। तो खास करके जो ब्रिटिश संसद थी तो यहाँ पे भारत में व्यापार पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान किसके द्वारा बनाए गए थे? शिमला सम्मेलन, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, या भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो आपका 1940। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है 1947, इसके तहत जो है आपके भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में इसको अलग विभाजित कर दिया गया था। ये आपका यूनाइटेड जो किंगडम की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान ये आपके कब लागू हुआ था? बहुत बार रिपीट किया गया है। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था आपके 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 1949 को, या आपके 26 जनवरी 1950 को, या आपके 26 नवंबर 1950 को। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी सन 1950 याद रखिएगा। तो सन 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू की गई थी, याद रखिए। तो संविधान सभा द्वारा इसको कब पारित किया था? ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन और बन सकता है, जो आपका जो संविधान सभा द्वारा इसको यहाँ पे कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 में, 1949 को इसमें यहाँ पे इसको ग्रहण किया था और इसको प्रस्ताव किया था आपके जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन। तो 1949 में इसको स्वीकार किया गया था, ग्रहण किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको जारी किया गया था। कहने का मतलब ये आपका लागू किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए। अगला देखते हैं। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार कब बना था? तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आपका आधार कब बना था? ये आपका भारत सरकार जो अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश संसद 1919 में भारत के खास करके जो औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया विधान बनाया गया था, और उसी के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से इसको लागू किया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो भारत सरकार अधिनियम 1900, इसी के तहत मांटेग्यू चेम्सफोर्ड इसको सुधार भी कहा जाने लगा। और इसी अधिनियम पारित होने के समय मांटेग्यू जो है भारत सचिव और चेम्सफोर्ड जो कि वायसराय थे, उस समय की बात है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखें। तो भारत सरकार को भारत की जो संविधान सभा के यूनियन पावर कमेटी का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को इनको अध्यक्ष बनाया गया थे। तो जवाहरलाल नेहरू ये आपके भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष इनको बनाई गई थी। तो इसको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 1946, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम 1947 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल का संकल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946। याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसको याद रखिए। तो संविधान सभा का जो चुनाव सीधे भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के हिसाब से किया गया था, और इसको जवाहरलाल नेहरू सभा की समिति के अध्यक्ष इनको बनाए गए थे। और नवंबर 1946 में, तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा योजना के आधार पर भारतीय संविधान का इस गठन को यहाँ पे किया गया था। तो इसको भी ऑप्शन याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आपके केबीसी तक में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर केबीसी अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया था? तो 1922 में, 1923 में, 1921 में, या 1920 में। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन आपके 1921 में, 1921 में, याद रखें नवंबर 1920 में, नवंबर 1920 में चुनाव के बाद, पहले 1920 में आपका चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जस्ट फरवरी जब 1921 हुआ, तो फरवरी 1921 में पहली केंद्रीय विधानसभा का यहाँ पे गठन किया गया था। ये आपके CHSL में क्वेश्चन आया हो, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। और जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा के जो गठन तो आपके 1941 में हुआ और लागू 1920 में। तो केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो विट्ठल भाई जो झावेकर जो भाई है पटेल है, विट्ठल भाई जो पटेल शॉर्टकट में बोल रहे थे, तो केंद्रीय विधानसभा के प्रथम इनको निर्वाचित अध्यक्ष इनको बनाया गया था, विट्ठल भाई पटेल, शॉर्टकट में इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान, भारत का वर्णन इस प्रकार है, एक संघ, अर्धसंघीय, एकात्मक, राज्यों का संघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर, भारत का जो संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? तो आपके ये राज्यों का संघ होगा, ऐसा करके वर्णन करता है। कहने का मतलब है राज्यों का संघ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद किस में बताया गया है? आर्टिकल, अनुच्छेद में इसमें वर्णन किया है। तो भारत जो है राज्यों के एक संघ होगा, और भारत का जो संविधान भारत को राज्यों को संघ इसमें घोषित करता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कौन से आर्टिकल में या अनुच्छेद में बताया? तो पहला में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो BR अम्बेडकर जी, अल्लाजी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी, आपके अयंगर, तीन में से बोला गया है। तो कौन थे जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य? तो इसमें सदस्य कौन नहीं था? तो आपका BR जो अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि आपके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा। तो भीमराव अम्बेडकर को इनको अध्यक्षता मतलब इनको अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से अपनाया गया था? तो संसदीय जो स्वरूप का जो विचार आपके US से, UK से, USSR से, या आयरलैंड से। तो सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से अपनाया गया था? ये आपका UK से, UK को हम ब्रिटेन के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखिए, भारत में संविधान में केंद्र और जो आपका जो राज्य है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के जो संसदीय स्वरूप का जो प्रावधान यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तो इसको याद रखिए, B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने को मतलब इसको ब्रिटेन मॉडल भी इसको कहा, मतलब समझ सकते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक कौन है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। याद रखिए, C ऑप्शन करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय को, ये भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, और इसको भारतीय संविधान द्वारा इसमें कहा गया है, बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य होगा संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे, और ये आपके संघीय सरकार के अधिकार द्वारा स्थापित एक अदालत और अपील की सर्वोच्च ये आपका अदालत है। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के इसके संरक्षक के रूप में इसको कहा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 को किसने बंधन का नया चार्टर बताया था? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत सरकार जो अधिनियम 1935 के इन्होंने बंधन या बंधक के रूप में इसको चार्टर बताया गया था। तो इसको याद रखिए। ये आपका कहने का मतलब इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को सुरक्षित रखने और उनको इस रखने की मांग की, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत भी की गई थी। इसी को इसको बंधन का नया चार्टर इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया। इसको एक तरह से और बोला जाता है, इसको गुलामी का चार्टर के रूप में इसको उल्लेखित किया था, इसको बताया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम 16 क्वेश्चन यहाँ पे सभी को हम देखते चलेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज। तो कल हम 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श से हमें संविधान कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के सेशन जो पहला पार्ट है पूरा एकदम बेसिक से नया स्टार्ट किया हूँ, पूरा स्टार्टिंग से कैसे संविधान बना, कब लागू हुए, पूरा स्टार्टिंग से हम कवर किए हैं। तो एकदम पूरा कंप्लीट कराऊंगा जितना हो सके। सारे क्वेश्चन जो कंटेंट है मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, एसएससी का हो, स्टेट का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।